पीएम नरेंद्र मोदी के 5 सबसे वफादार लोग जिनके बिना बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता। क्या आप जानते हैं पीएम मोदी को एक साधारण से कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के पीछे किसका हाथ है? वो कौन 5 लोग हैं जिन्हें पीएम मोदी अपना सबसे विश्वास पात्र मानते हैं? 5 ऐसे लोग जो पीएम मोदी के वफादार माने जाते हैं। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं और कैसे बने ये पीएम मोदी के इतने खास, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, देश के यशस्वी, वफादार, दमदार और अपने वादे पर अटल पीएम मोदी की ख्याति आज दुनिया भर में है। उन्होंने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, दुनिया भर में भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाया है। आज पीएम मोदी के अंदर में भारत जिन बुलंदियों को छू रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी पीएम मोदी ने काफी कुछ सहा है। लेकिन कदम कदम पर उनके साथ मिला इन 5 लोगों का साथ, जिन्होंने पीएम मोदी को आरएसएस के एक साधारण कार्यकर्ता से पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। किसी ने उन्हें देश विदेश मामले में मदद की तो किसी ने देश से जुड़े मुद्दों पर। कहते हैं कि अच्छा हो या बुरा, हर समय पीएम मोदी के साथ ये 5 लोग जरूर खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है कैलाश नाथन का। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबियों में से सबसे पहले हैं कैलाश नाथन, जिन्हें पीएम मोदी के आंख, नाक और सुपर सीएम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उनका पूरा नाम कुनियलन कैलाश नाथन है और वो केरल से बिलोंग करते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले कैलाश नाथन एक आईएएस अधिकारी हैं। वे 1989 से गुजरात कैडर के आईएएस कैडेट के अधिकारियों में से एक हैं, जिनकी सबसे पहली पोस्टिंग गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई थी। उसके बाद उनकी मेहनत और लगन के चलते उन्हें गुजरात के ही ग्रामीण विकास, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, नर्मदा बोर्ड और शहरी विकास बोर्ड जैसे अलग अलग विभागों में पोस्टिंग मिलती रही। पूरे 45 सालों तक उन्होंने गुजरात को अपनी सेवाएं दी और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। उनके काम की तारीफें भी हुई और पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जैसे गिफ्ट सिटी, नर्मदा और गांधी आश्रम में उन्हें काम मिला। वहीं 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में कैलाश नाथन भी शामिल थे, जिन्हें सुपर सीएम भी कहा जाने लगा। आज बेशक कैलाश नाथन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीएम मोदी उनकी सलाह लेना कभी नहीं भूलते। नंबर 2, एस जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद एडवाइजर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब नरेंद्र मोदी 2012 में चीन के दौरे पर थे तब पहली बार जयशंकर की उनसे मुलाकात हुई और तभी से वो नरेंद्र मोदी के खास बन गए। वे पीएम मोदी के कितने खास हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2015 में भारत के विदेश सचिव बने जयशंकर का कार्यकाल 2017 में ही खत्म होने वाला था, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी मेहनत को देखते हुए इस कार्यकाल को 2018 तक बढ़ा दिया और इस तरह वो 2015 से लगातार 2018 तक विदेश सचिव रहे, जबकि 2019 में उन्हें भारत के विदेश मंत्री का पद दे दिया गया, जिस पर वो आज भी कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल में जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसीज को एक नई उड़ान दी है। इसलिए पीएम मोदी अपने हर छोटे बड़े और अहम फैसलों में उनकी राय लेना जरूरी समझते हैं। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा यानी अमेरिका यात्रा के लिए योजना तैयार करने का पूरा क्रेडिट एस जयशंकर को जाता है। इसी तरह पीएम मोदी की लगभग हर विदेश यात्रा में एस जयशंकर का खास योगदान रहता है। तीसरा, मनोहर लाल खट्टर। नंबर 3 पर हैं मनोहर लाल खट्टर,
जो एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और जून 2024 से केंद्र की मोदी सरकार में बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के सबसे करीबियों में शुमार किए जाते हैं, जिसके साथ वो देश से जुड़े अहम मुद्दों पर लंबी लंबी चर्चा करते हैं, साथ ही अपने हर जरूरी फैसलों में उनकी राय लेते हैं। साल 1996 में जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी भाजपा नेता थे, तब भी मनोहर लाल खट्टर उनके साथ थे। दोनों ने साथ मिलकर काम किया। इसके बाद पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री, और अपने कार्यकाल में उन्होंने मोहन लाल खट्टर को कई अहम काम सौंपे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी मोहन लाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र यानी वाराणसी में 50 वार्डों का प्रभार संभाला था। इससे पहले भी वो कई मौके पर पीएम मोदी की मदद कर चुके हैं। इसलिए खुद पीएम मोदी कहते हैं कि मनोहर लाल जी और मैं दोनों पुराने साथी हैं। जब दरी पर सोने का जमाना था तब भी हम दोनों साथ काम करते थे। उस रोज मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल थी जिस पर अक्सर मैं पीछे बैठता था। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों साथ हैं और हमारा करियर भी एक दिशा में है। चौथे, अमित शाह। नरेंद्र मोदी के चौथे सबसे करीबी हैं अमित शाह, यानी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, जिनका पीएम मोदी के हर फैसले में पूरा साथ होता है। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य और पीएम मोदी का दायां हाथ कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी जरूरी फैसला पीएम मोदी कभी नहीं लेते। अमित शाह एक गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनके परिवार से सभी बिजनेस से जुड़े हैं। लेकिन अमित शाह को राजनीति में इंटरेस्ट था, इसलिए वो शुरू से ही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ रहे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने आरएसएस की अलग अलग शाखाओं में जाना शुरू कर दिया और कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने आरएसएस की शाखाओं में जाना जारी रखा। और इसी दौरान 1982 में उनकी मुलाकात पहली बार नरेंद्र मोदी से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती आज भी बरकरार है। दोनों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और फिर आज अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो भाजपा के लिए ऐसे चाणक्य हैं जिन्होंने पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। कहते तो ये भी हैं कि पीएम मोदी का एक साधारण से कार्यकर्ता से देश की सत्ता में लाने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के पीछे भी अमित शाह का ही हाथ है। अगर वो ना होते तो शायद पीएम मोदी आज देश के प्रधानमंत्री ना होते। चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के आखिरी और 5वें सबसे भरोसेमंद इंसान की, लेकिन इनका नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वें हैं प्रहलाद जोशी। जी हां, प्रहलाद जोशी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहीते मंत्रियों साथियों में से एक माना जाता है और कहते हैं कि वो अक्सर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। वो पीएम मोदी के हर राजनीतिक फैसले में उनके साथ रहते हैं और उनके हर छोटे बड़े फैसलों में साथ बैठते हैं। प्रहलाद जोशी भी पीएम मोदी की तरह आरएसएस के समर्थक हैं और वो भी आरएसएस के पुराने सदस्य रह चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कर्नाटक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। साल 2019 में उन्हें भारत के संसदीय मामलों, कोयला और खादान विभाग में केंद्रीय मंत्री चुना गया और 2024 में भी उन्हें यही मंत्रिमंडल मिली है। कर्नाटक के छोटे से मंत्री बनने वाले प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी प्रहलाद जोशी को काफी मानते हैं और उन्हें अपने हर जरूरी फैसले में सलाह लेना भी याद करते हैं। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में 51 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पीएम मोदी अब तक 7 बार शपथ ले चुके हैं। जी हां, 4 बार मुख्यमंत्री पद की और 3 बार मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद की। उन्हें 2002 में दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिला, जबकि 2007 में तीसरी बार। 2012 में वह लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 4 बार गुजरात के सीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 30 मई 2019 को पूर्ण बहुमत के साथ वो लगातार दूसरी बार 9 जून 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और देश के लिए कई बड़े बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। लेकिन अपने इस फैसले में वो हमेशा अपने वफादार लोगों की मदद लेना याद रखते हैं। शायद इसीलिए आज उनका मुकाबला करने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपके अनुसार इसमें वो कौन है जो पीएम मोदी के सबसे करीब है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।